Assalamualaikum students, my name is Aslan Shahid and this is lecture 22 for class 4 and subject is mathematics. Today's lecture is based upon exercise 9 of unit number 2 which is at page number 31 of your textbook. इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम HCF को पढ़ते हैं, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि ये क्या होता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमें इसी को एवेलुएट करना है. वी हैव टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. Prime factorization help in finding the highest common factor and least common factor of large numbers easily. अब प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखी थी, ठीक है. जो वो फैक्टर्स जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है. तो ये जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं बेसिकली हमें हेल्प आउट करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर. जो मल्टीपल होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, कोई भी लार्ज नंबर है उसका. अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर को हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे. टुडेज एक्सरसाइज इज बेस्ड अपॉन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द largest number or highest number that divides two or more numbers exactly without leaving a remainder. अब जब दो नंबर्स डिफरेंट नंबर्स हों उनको डिवाइड किया जाए और उनके जो फैक्टर्स हैं उनको कंपेयर किया जाए तो वो फैक्टर, वो कॉमन फैक्टर जो सबसे ग्रेटर होगा, हाईएस्ट होगा, वो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उन दोनों नंबर्स का, ठीक है. जिस तरह से आप देखें कि यहाँ पे जो है वो एग्जांपल्स गिवन है. फैक्टर्स ऑफ 12 हमने फाइंड किए हैं, फैक्टर्स ऑफ 18 फाइंड किए हैं. अब इसमें से आप देखें कि ये 12 के फैक्टर्स हैं, ये जो है 18 के फैक्टर्स हैं. अब जब हम इनमें से कॉमन फैक्टर्स देखते हैं तो नो डाउट 1 इज़ आल्सो कॉमन फैक्टर इन दो टू नंबर्स, 3 इज़ आल्सो कॉमन फैक्टर एंड 6 इज़ आल्सो कॉमन फैक्टर. लेकिन ACF कौन सा कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हम देखेंगे कि जो भी सिमिलर या इनमें कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें हाईएस्ट कौन सा है. 1 जो है वो कॉमन फैक्टर तो है लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है. 2 जो है ये भी हाईएस्ट नहीं है, 3 भी हाईएस्ट नहीं है, जबकि जो 6 है ये हाईएस्ट है क्योंकि इससे नेक्स्ट कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और 6 की मैग्नीट्यूड जो है वो 3, 2, 1 और इनसे ग्रेटर है. तो 6 जो होगा ये क्या होगा, आंसर होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का. तो दिस इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स. द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए इज फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ठीक है, डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं, इनका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा. अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने से पहले हमें इनके इंडिविजुअल फैक्टर्स जो हैं ये फाइंड करना पड़ेंगे, 42 एंड 63 का. लेट्स सपोज फर्स्ट क्वेश्चन इज 42 एंड 63. तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने से पहले हमें इनके फैक्टर्स फाइंड करने के पड़ेंगे, जस्ट लाइक एक्सरसाइज 3 जो हमने की थी. तो उसमें हमने डिफरेंट नंबर्स के जो हैं वो फैक्टर्स को फाइंड किया था. तो इसके सोल्यूशन को देखते हैं. अब जब हमने फैक्टर्स ऑफ 42 फाइंड किए तो वाई 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 एंड 42 एंड जो फैक्टर्स ऑफ 63 थे वो आए 1, 3, 7, 9, 21 एंड 63. अब फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि आपको रिवीजन कर लेते हैं एक्सरसाइज 3 की ये फैक्टर्स ऑफ 42, फैक्टर्स ऑफ 63 किस तरह से आए हैं. जो एक्सरसाइज प्रीवियसली हमने की थी एक्सरसाइज 3 उसमें हमने देखा था कि कोई भी नंबर हो उसका फैक्टर फाइंड करना हो. लेट्स सपोज इट इज़ 42. तो हम क्या करते हैं कि 42 को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 1 से ऑनवर्ड अप टू 42. तो जब 42 को 1 से डिवाइड किया जाता है तो ये कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है इसको, तो आंसर आ जाता है 42. रिमाइंडर जो है वो 0 रह जाता है. लेट्स सपोज दिस इज डूइंग, ठीक है. आप इसको सिंपल इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 4, 0 और ये 2. अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, 2 इंटू 1 2. तो रिमाइंडर क्या रह गया 0. इट्स मीन 1 इज कम्प्लीटली और एग्जैक्टली डिवाइडिंग 42. देन 1 विल बी अ फैक्टर ऑफ 42. अब आपने मूव करना है 2 पे, 42 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, अब आपने देखना है कि 242 का फैक्टर है या नहीं है. तो द सिंपल यू हैव टू डिवाइड 42 बाय 2. 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 माइनस 4 0 और 2 नीचे आ जाएगा. जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है. तो आंसर, योर आंसर विल बी 21. अब इसमें जो है वो बड़ी आप कहेंगे कि यहाँ से लेके जो है हम फर्दर जो है इसी तरह चलते जाएंगे तो बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं. अब लेट्स सपोज आपने 2 को जब 42 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 21.
It's mean 21 will also be a factor of 42 and 42 will also be a factor of 42. So इस यहाँ पे आपको क्लियर है कि 21 और 42 जो हैं ये जो होंगे ये 42 के फैक्टर्स होंगे। तो 21 और 42 इनके दरमियान जो नंबर्स आ रहे हैं वो 42 के फैक्टर्स नहीं होंगे, इसलिए आपने 21 को चेक करना है और 42 को चेक करना है। फर्दर ऑन चलते हुए इनके दरमियान जो नंबर्स हैं उनको चेक नहीं करना। अब जो है आप 3 पे चले जाएं, ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो आप देखते हैं 3 इसका फैक्टर है ये नहीं है। 42 को अंदर रखें, ठीक है, 3 से डिवाइड करें, 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं आता है 3 और 4 माइनस 3 1, ये 2 आ जाएगा, 4 इंटू 2 12, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर आ रहा है 14, ठीक है। 42 को जब डिवाइड करते हैं 3 से तो आंसर आ रहा है 14। इट्स मीन 14 इज़ अ फैक्टर, आल्सो अ फैक्टर ऑफ 42। अब आप देखें 21 और 14 और 21। अब 21 और 14 में शिफ्ट आया है, ठीक है। जब हमने 3 से डिवाइड किया आंसर आया 14। इट्स मीन 14 विल बी अ फैक्टर ऑफ 42। तो जो 14 के दरमियान वाले नंबर्स होंगे उनको आपने चेक नहीं करना। लेट्स सपोज 14 क्या गया था 15 16, तो ये नंबर जो है ये फैक्टर्स नहीं होंगे, ये बात हमें यहाँ से ही पता चल रही है, तो इनको आप बेशक चेक ना करें। तो 14 21 42 1 2 3 ये जो है ये फैक्टर्स हैं। 3 के बाद आपने 4 को चेक करना है, 5 को चेक करना है, ठीक है। इसी तरह सो ऑन आपने चलते जाना है। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो फैक्टर्स ऑफ 42 आते हैं 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फैक्टर्स ऑफ 63। 63 के फैक्टर्स किस तरह से फाइंड करने हैं आपने 1 to 63 जो है वो देखना है कि इसको किस किस नंबर से डिवाइड होता है ये 62 जो है वो इफेक्टिवली। आप देखेंगे इसको भी आप देख लेंगे कि 63 को 63 जो है लेट्स 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 63। अब आप देखेंगे कि अगर 2 से डिवाइड करें 63 को तो आप देखेंगे कि 2 से जब इसको डिवाइड करते हैं 63 डिवाइडेड बाई 2, 3 से मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा 6 और पीछे रह जाएगा 3। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1 जो है ये रिमाइंडर रह जाएगा। इट्स मीन 2 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइडेड नहीं कर रहा 63 को, तो 2 विल नॉट बी अ फैक्टर ऑफ 63। तो इसको जो 2 है इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो मूव करेंगे कि नेक्स्ट कौन सा नंबर जो है इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है। 4 भी नहीं करता, 5 भी नहीं करता, 6 भी नहीं करता, डायरेक्टली जो है वो 763 को कम्प्लीटली जो है वो डिवाइड करता है, इसलिए 7 फैक्टर होगा। उसके बाद 9 21 एंड 63। ये 21 एंड 63 मैंने आपको बताया कि जब 7 से डिवाइड करेंगे, जब 3 से डिवाइड करेंगे इसको 63 को तो आंसर आता है 21। इट्स मीन 21 एंड 63 के दरमियान जो डिजिट्स हैं वो इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेंगे, इसलिए आपने 21 के दरमियान वाले डिजिट्स को चेक नहीं करना, 63 एंड 21 जो है इनके दरमियान वाले डिजिट्स को। तो अब हमने ACF फाइंड करना है। वो किस तरह से फाइंड करेंगे कि हमने पढ़ा था ACF है हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होता है वो, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इनमें जो है 42 एंड 63 में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स देखने हैं आपने, इसमें भी 3 है, ठीक है, इसमें 7 भी है, इसमें भी 7 है, तो ये भी कॉमन फैक्टर हुआ। इसमें 21 है, इसमें भी 21 है, ये भी कॉमन फैक्टर हुआ। तो 3 7 एंड 21 जो है वो 42 एंड 63 के कॉमन फैक्टर होंगे। लेकिन हमने फाइंड क्या करना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपने देख लेना है कि इन कॉमन फैक्टर्स में से सबसे ग्रेटर कौन सा है। तो 21 जो है वो सबसे ग्रेटर है, इसलिए जो इसका आंसर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो आ जाएगा 21। तो दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है 22 66 99। इसमें तो है 3 डिजिट्स गिवन, आपने 22 66 99 के जो हैं वो फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। वो फैक्टर्स वो नंबर्स जो इनको कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। उसके बाद आपने इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। उसके बाद कॉमन फैक्टर्स में से आपने देखना है कि जो सबसे ग्रेटर है कौन सा है। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हैं ये सिमिलरली हैं कि आपने 25 का फैक्टर्स फाइंड करने हैं, 60 के इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं और कॉमन फैक्टर में से जो हाईएस्ट होगा वो फाइंड करना है।
इसी तरह 18 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, 48 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। उनके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो आपने हाईलाइट करने हैं और उनमें जो ग्रेटेस्ट होगा, हाईएस्ट होगा, वो जो आपका HCF होगा। इसी तरह 27 एंड 63 के भी आपने फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। फिर कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं, उनके जो कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट होगा वो होगा HCF। अब 3 नंबर्स जो हैं इनका केस भी सिमिलर है। आपने 22, 66, 99 इन तीनों के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तीनों में से देखना है कि तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है और उन कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट। अब लेट्स सपोज जो है वो आप स्टार्ट करते हैं कॉमन फैक्टर्स जो है फाइंड करना। ठीक है, इसके जो 22, 66 एंड 99 के है, तो सबसे पहले आप फैक्टर्स फाइंड करेंगे 22 के, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं। फैक्टर्स ऑफ 66 जो है इसके फाइंड करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 99 इसके फाइंड करेंगे। अब आप देखेंगे कि इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। आप देखें कि इनमें कॉमन जो है, आपने वो नंबर देखना है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे 3 जो है वो इसमें है और इसमें है, लेकिन वो कॉमन फैक्टर वो फैक्टर जो है 22 का नहीं है। इट्स मीन 3 इज नॉट अ कॉमन फैक्टर इन दीज 3 नंबर। तो 3 को आपने नहीं लिखना है। अगर कोई नंबर 2 में कॉमन है लेकिन थर्ड वाले में नहीं है, तो आपने उसको जो है वो राइट डाउन नहीं करना, वो कॉमन फैक्टर नहीं होगा। कॉमन फैक्टर वही होगा जो तीनों नंबर्स के फैक्टर्स में एग्जिस्ट करता है। लेट्स सपोज यहाँ पे 11 है, तो 11 जो है वो 66 के फैक्टर्स में भी एग्जिस्ट कर रहा है, 22 के फैक्टर्स में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो 11 जो होगा वो क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा इन तीनों नंबर्स का। अब चूंकि यहाँ पे एक ही कॉमन फैक्टर है तो वही जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी होगा। तो बाकी जो क्वेश्चन हैं वो भी इसी तरह से हैं। जिस तरह से यहाँ पे जस्ट 1 कॉमन फैक्टर था, तो वही इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास 3 जो हैं वो कॉमन फैक्टर्स हैं, 2, 7 एंड 14। तो इन कॉमन फैक्टर्स में से 14 हाईएस्ट है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा। तो इसको आपने इस एक्सरसाइज की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, फिर ही आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। बेस्ट ऑफ लक।